हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग सही रहेंगे और आप अपने स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। टुडे इन दिस लेसन विल डिस्कस 1% कंपनी, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, कैसे वो सोल प्रोप्राइटर फार्म से डिफ़र है, क्या इसका बेनिफिट है, कैसे एक नया बिजनेसमैन इसको स्टार्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट, जो कि आज आप लोगों के कारण, आप लोगों की वजह से मेरा 2 हफ्ते में मेरा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। तो for each and every subscriber from my side, thank you very much. And one thing, जो लोग यहाँ पे नया है, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ बैंक से आने के बाद और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है और बहुत मेहनत भी लगता है छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो अब चलिए अपना जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी के तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1% कंपनी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें प्लीज़। 1% कंपनी क्या है? आप एक नया बिजनेसमैन हो और आप अपना नया कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई अपने बिजनेस को कोई नाम देना चाहते हो, उसके लिए आप एक सिंगल पर्सन 1% कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप कोई यूट्यूबर हो, कोई ब्लॉगर हो, आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए, आप अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो एक 1% कंपनी के नाम पे। तो पहले आपका जो 1956 जो आपका कंपनी लॉ था, उसमें ये मैंडेटरी किया था कि आपके कंपनी के लिए 2 शेयर होल्डर मिनिमम होना चाहिए। आपको जो कंपनी रजिस्टर कर ले हैं उसमें 2 शेयर होल्डर। बट इसका नया वर्जन अमेंडमेंट होके आपका 2013 में आया। इस नया वर्जन इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में ये नया कंसेप्ट आया कि कोई स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी हम बना सकते हैं, जिसमें कोई एक शेयर होल्डर हो और एक डायरेक्टर हो। आप बोलेंगे कि हम लोग तो सोल प्रोप्राइटर बनाते हैं, तो उसमें भी तो एक ही बंदा रहता है, एक ही, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो उस बारे में हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सोल प्रोप्राइटर से हम लोग को कंपनी 1% कंपनी क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बोल रही थी उसमें कि आपको अपना, अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे बेचना पड़ेगा। पर जो 1% कंपनी होता है, जितना आपका शेयर वैल्यू है उसी को बेच के ही आपका डेब्ट रिकवर करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं करना है। कंपनी का प्रॉपर्टी को टच करके वो लायबिलिटी को चुका सकते हैं और आपका लिमिट अप टू आपका जितना शेयर आप इन्वेस्ट किए उससे ज़्यादा आपका पर्सनल प्रॉपर्टी को बैंक टच नहीं कर सकता है। तो वही डिफरेंस है। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि सोल प्रोप्राइटर से 1% कंपनी को बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो 1% कंपनी में ये है कि आपका अगर फार्म का पेड अप कैपिटल मतलब जितना आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपका शेयर में इन्वेस्टमेंट है, अगर वो वैल्यू आपका 50 लाख से ऊपर चला गया, और एंड आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर रहा, तो आप कंपल्सरीली आपका कंपनी जो 1% कंपनी है वो अपना एग्जिस्टेंस लूज़ कर देता है। अगर आपका कंपनी का जो शेयर
इन्वेस्टमेंट जो है, आप सिंगल शेयर होल्डर आप ही हो ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर 50 लाख से एबव हो गया एंड आपका जो प्रॉफिट है वो कंजिक्यूटिवली 3 ईयर तक 2 करोड़ से एबव रहा एवरेज टर्नओवर और प्रॉफिट, तो आप कंपल्सरीली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाओगे। और वो प्राइवेट कंपनी, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका आपका जो टर्नओवर है वो कंजिक्यूटिवली 3 कंजिक्यूटिव ईयर आपका 2 करोड़ से कम है और आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, तो उस केस में आपका जो प्राइवेट कंपनी है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो 1% कंपनी भी बना सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है और आपका प्रॉफिट जो है कंजिक्यूटिवली 3 ईयर तक आपका 2 करोड़ से कम आ रहा है, उस केस में आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी 1% कंपनी बना सकते हो। इसमें सिंगल से शेयर होल्डर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपका जो 1% कंपनी है, उसके लिए कंडीशन है ये है कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपको 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आप एक नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे। क्यों नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे? 1% कंपनी में नॉमिनी का इम्पोर्टेंस क्या है? जो नॉमिनी है, अगर इन केस आप बैंकरप्ट हो जाते हैं और आपका डेथ हो जाता है और आप वो बिज़नेस को चलाने के लिए सक्षम नहीं रहते, उस केस में वो जो नॉमिनी है वो अब बिज़नेस को रन कर सकता है उस टाइम में। तो वो नॉमिनी जब आप अपॉइंट करते हैं तो उनको आप इन्फॉर्म करना चाहिए और वो उस चीज़ के लिए राज़ी भी होना चाहिए कि वो इस आप 1% कंपनी का नॉमिनी बन रहे हैं, वो उनका वो उसमें मतलब वो सहमति उनका होना चाहिए। और नॉमिनी, अब इफ़ नॉमिनी कैन नॉट बी नॉमिनी ऑफ एनी अदर ओपीसी, वो और कोई 1% कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकते। देन कम्स टू ओनली आफ्टर 2 ईयर इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो ओनली 2 ईयर इनकॉर्पोरेशन के बाद आप चाहे तो अपना 1% कंपनी को आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के में बदल सकते हैं। अगर कोई 1% कंपनी है तो वो वॉलंटरीली 2 साल के बाद उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल सकते हैं। और आपका इसमें एक चीज़ और है कि नॉमिनी का बात तब आता है जब मेन जो शेयर होल्डर है और मेन जो ओनर है कंपनी का, उनका डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए या वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाए, उसी केस में कंपनी को संभालने के लिए नॉमिनी का कंडीशन आता है, उससे पहले नहीं। देन आप कैसे, आप अगर खुद एक 1% कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप कैसे करें? कोई भी छोटा एंटरप्रेनर है और कोई मतलब आदमी है जो जिसका छोटा सा बिजनेस है, वो अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। कोई यूट्यूबर ब्लॉगर है तो अपना छोटा सा स्टार्टअप वो शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो 1% कंपनी में ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई लीगल कम्प्लेक्स कंप्लेंट्स करने के लिए ज़रूरत नहीं है, कम्प्लेक्सिटी कम है इसमें, तो कोई भी पर्सन इसे स्टार्ट कर सकता है। जैसे आपका इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आता है। तो ये बहुत नया कंसेप्ट है। 2013 में ये 1% कंपनी का कंसेप्ट आया था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट करेंगे कि
अब कंपनी में इतना सारा लीगल कंप्लेंस होता है, इतना सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, वो सब के लिए लोग कंपनी बनाने के लिए डरते हैं। बट ये 1% कंपनी के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इसमें काम करने के लिए। जो अब लोग उसमें 2013 में जब ये नया कंसेप्ट आया 1% कंपनी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड रहे और अपना खुद का कंपनी रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ के आए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि एक अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपका खुद का एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें OTP आएगा, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार, पैन, मोबाइल। इसमें आप अपना डिजिटल सिग्नेचर जनरेट कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। देन आपका डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका रजिस्टर ऑफ कंपनी से आपको मिल जाएगा। देन आपका कंपनी का एक नेम होना चाहिए, नेम, जो नेम पहले किसी कंपनी का नहीं रहा होगा, तो आपको एक ऐसा नेम सजेस्ट करना चाहिए। देन आपको एक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, आपका KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक एड्रेस में हो जिसमें आपका ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रेंट में है, रजिस्टर ऑफिस रेंट में है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना चाहिए। और अगर आपका खुद का ओनरशिप में है तो ओनरशिप का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका गैस कनेक्शन बिल, ऐसे कुछ ओनरशिप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करना है ऑनलाइन, आपका डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर आप रजिस्टर ऑफ कंपनी से लेना है, आपका एक नेम चाहिए कंपनी का, आप अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बनाना है, आपका KYC डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तभी इस सिंपल स्टेप के थ्रू आप अपना खुद का वो 1% कंपनी बना सकते हैं। और आपको एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना चाहिए और नॉमिनी उसमें सहमति देना चाहिए। और नॉमिनी का कंडीशन तब आता है जब मेन जो ओनर है उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, देन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है आपका 1% कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो सिंगल पर्सन रहता है ओनर, 1% कंपनी में तो सिंगल पर्सन रहता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस है जिसके लिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो 1% कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये एक लीगल एंटिटी है। बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये कोई लीगल एंटिटी नहीं है, इसके लिए कोई लीगल चीज़ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक प्रोप्राइटरशिप डीड जो साइन करना रहता है, इसमें कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आप लोग जो उधार लिए, जो डेब्ट लिए हैं, वो आपके शेयर तक ही सीमित है। जितना आप शेयर लिए हैं, जो शेयर होल्डिंग है आपका, जो पेड अप कैपिटल है, उसी तक ही आपका लायबिलिटी सीमित है, उससे ज़्यादा का लायबिलिटी नहीं है। और बैंक आपका पर्सनल प्रॉपर्टी को टच भी नहीं कर सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी टच नहीं हो सकता है। आप कंपनी का प्रॉपर्टी को बैंक बेच सकता है, बट आपका प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। देन अनलिमिटेड, इसमें सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपका डेब्ट आपको पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के आपको लोन अपना चुकाना है। देन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर, कोई भी 1% कंपनी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो प्रोसेस मैंने बताया था 5-6 स्टेप है, इजी प्रोसीजर है, आप अपने से कर सकते हैं इसको। एंड प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है, इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट थिंग, लोन नॉट
द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ओनर का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोन कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओनर का को लोन चुकाना ओनर का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब प्रोप्राइटरशिप में तो ओनर का ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के लोन चुकाना है, जैसे भी वो लोन उसको चुकाना है। तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप डिफर करता है अपना जो 1% कंपनी से। देन परपेचुअल सक्सेशन मीन्स मैंने बोल रही थी पहले स्लाइड में कि आपको अगर एक 1% कंपनी बनाना है तो आपको एक नॉमिनी उसमें रजिस्टर करना है। बट सोल प्रोप्राइटर में जो आपका नॉमिनी आपका बिजनेस को कंटिन्यू करेगा आपका डेथ के बाद। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ओनर का डेथ हो जाता है, उस केस में प्रोप्राइटरी फॉर्म का बंद हो जाता है, इसको और कंटिन्यू नहीं कर सकते, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है इसमें। देन द नेक्स्ट थिंग, फाइनेंस डिसाइडेड बाय क्रेडिट रिकॉर्ड ऑफ ओपीसी। आपका जो फाइनेंस जितना लेना है, आपको जो कुछ भी लेना है वो आपको क्रेडिट रिकॉर्ड के हिसाब से डिसाइड होता है। आपका कंपनी का क्रेडिट के रिकॉर्ड के हिसाब डिसाइड होता है। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंस जो होता है वो क्रेडिट रिकॉर्ड, ओनर का क्रेडिट रिकॉर्ड, जो प्रोप्राइटर है उसका क्रेडिट के रिकॉर्ड के ऊपर आपका क्रेडिट रिकॉर्ड डिसाइड होता है। आपका लोन देना है या नहीं वो बैंक डिसाइड करता है, अब ओनर का खुद का क्रेडिट रिकॉर्ड के ऊपर। अगर आपको सर ये इतना ही मेरा वीडियो लेक्चर था 1% कंपनी के ऊपर। आपको अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।